लेकिन कैसे? मुझे ए मिला, तुम्हें क्या मिला? लेकिन मुझे सी मिला। मैंने बहुत पढ़ाई की थी। मुझे तुम्हारा दिखाओ। वैसे कम से कम पिछले स्कोर से अच्छा ही है। वैसे मैंने देखा ही नहीं तुमने नील पेंट लगाई है। हाँ, पर मैं चाहती थी ब्राइस मुझे नोटिस करे। विंटर फॉर्मल्स जो आ रहे हैं, तो मैं बस। हे क्यारा, नेल्स अच्छे लग रहे हैं। ओह शुक्रिया ब्राइस, मैं तो उन्हें भूल ही गई थी। कलर तुम्हें सूट कर रहा है। ए माइनस। यार मुझे तो लगा मुझे ए मिलेगा। तुम्हें क्या मिला? मैंने काफी अच्छा किया है। डिंगी तो नहीं हाँकती मैं, लेकिन मुझे ए मिला है। मुझे लगा नहीं था तुम इतनी स्मार्ट हो। शुक्रिया। खैर छोड़ो ब्राइस, डांस आने वाला है और मैं सोच रही थी कि अगर तुम चाहो। कैरा, कहाँ जा रही हो तुम? माफ कीजिए, मुझे वॉशरूम जाना है। हे मेडिसन, वो क्या था? माफ करना, बात नहीं कर सकती, मुझे क्लास जाना ओह है। अच्छा, तो तुम मेरे क्लास में क्या कर रही थी? मैं तो बस हाय कर रही थी। मुझे या ब्राइस को? तुम क्या बात कर रही हो? मुझे तो वो पसंद मैंने नहीं। तुम्हें उसे हाथ हिलाते देखा था। तुम चाहती हो वो भी तुम्हारे प्यार में पड़ जाए जैसे स्कूल के बाकी लड़के पड़े हैं? हाँ, ये सच नहीं है। तो बताओ मुझे, तुम कैरा, क्यों? मुझे लगा तुम्हें वॉशरूम जाना था। इन्हें इतना लंबा मत रखो बेटा, ऐसा करने से रेपिंग के वक्त आसानी होती है। सॉरी। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करती रहो और एक दिन तुम अपनी बहन की तरह ही सीख जाओगी। वैसे स्कूल कैसा था? हाँ ठीक ही था। और तुम्हारा टेस्ट कैसा रहा? उसमें तो मॉम, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने एक और पीस बेच दिया। ये तो कमाल हो गया स्वीटहार्ट। अब इन्हें नीचे रख दो और तुम पहले कुछ खा लो। इन्हें इंतजार करवाओगी तो ये ठंडे हो जाएंगे। नहीं खा सकती, पोस्ट ऑफिस बंद होने से पहले इन्हें पोस्ट करना होगा। सेल्स बहुत बढ़ गए हैं, शायद छुट्टियों की वजह से। ठीक है, तुम्हें मेरी कार चाहिए? अरे हाँ, अब तो तुम्हारी अपनी कार है। क्या मॉम ने ये कहा कि तुम्हारी खुद की कार है? तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। चलो देखते हैं। क्या लगता है? तुमने BMW ले ली? बिल्कुल ले ली। तुम्हें पता है ना, हमेशा से मुझे एक बीमर चाहिए थी। कैरा, मैं तो सिर्फ। यकीन नहीं होता, आपने उसकी मदद की। स्वीटी, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। क्या बात कर रही हो आप? ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो। कैरा, तुम्हें पता है एटसी पर मेरा खुद का बिजनेस है। मैंने पैसे बचाए और इसे खरीद लिया। हाँ, सही कहा तुमने। तुम राइड पर जाना चाहोगी? अगर तुम चाहो तो इसे चला सकती हो। ताकि तुम और जोर से मेरा मुंह नोच सको। कोई जरूरत नहीं चाहिए। चलो मैं मदद कर दूं। ओह मॉम, आपको बताना भूल गई, मुझे एग्जाम में A+ मिला है। बंद होने से पहले चली जाओ बेटा, मैं उससे बात करती हूँ। कैरा, ये सब मुझे पागल कर देगा। क्या करूं मैं? बेटा ये सब क्या था? मैं अब इस सब से तंग आ गई हूँ। मैं समझी नहीं। वो हमेशा से मुझसे ज्यादा बेहतर होती है, चाहे उसका मेकअप हो या फिर उसकी परफेक्ट ग्रेड्स। उसके पास उसकी खुद की कंपनी है और अब उसके पास मेरी ड्रीम कार है। मैं नंबर 2 आने से थक गई हूँ। हनी, तुम नंबर 2 नहीं हो। ये कोई कंपटीशन नहीं है। बहनें एक दूसरे को दुख नहीं देती, मदद करती हैं। मुझे यकीन है अगर तुम मेडिसिन की सलाह लोगी तो वो तुम्हें जरूर मदद करेगी। जैसे इन बालों के लिए। फिर शायद ये हैट तुम्हें हमेशा नहीं पहननी पड़ेगी। मुझे मेरी हैट पसंद है, थैंक्स। अच्छा, फिर शायद जब वो घर आए तो तुम अपने होमवर्क में उसकी मदद लेना। उसने पहले भी करनी चाहिए। और उससे खुद के ऑनलाइन स्टोर खोलने के बारे में भी पूछ सकती हो। और फिर तो तुम भी अपनी कार खरीद लोगी। नहीं, मुझे उसकी मदद नहीं चाहिए। मैं मेरे कमरे में सोने जा रही हूँ। चलो चलो भी।
ओह नो। क्या तुमने मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी देखी? अरे अभी नहीं। जेकब ने मुझे विंटर फॉर्मल के लिए पूछा। पूछ लिया? अभी तो उसे काफी वक्त है। जानती हूँ, लेकिन वो शायद मुझे पहले ही पूछना चाहता हो। कूल। सिर्फ कूल? क्या बात है? मुझे तो लगा तुम्हें खुशी होगी। माफ करना, वो मैं मेरी बहन की वजह से वो मुझे पागल कर देगी। देखो, इससे ज़्यादा परेशान मत हो। जानती हो ना, वो तुमसे प्यार करती है। इस प्यार से मेरी जिंदगी खराब होती जा रही है। चलो, भी इतना बुरा नहीं है। वैसे एक बार ब्राइस तुम्हें विंटर फॉर्मल के लिए पूछ ले, फिर सब बेकार है। सही कहा, वो मेरी बहन से लाख गुना अच्छा है। कैरा! मुझे मैडी से 1 सेकंड के लिए बात करनी है। ओह ओके। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। सच में? क्या हो रहा है? तुम हमेशा मुझ पे गुस्सा क्यों करती हो? तुम्हें सच में सब कुछ अपने लिए चाहिए होता है। तुम खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, कामयाब हो, और अब तुम्हें ब्राइस भी चाहिए। तुम जानती हो मैं उसे कब से पसंद करती हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही बोल गई हो। देखो, मैं ब्राइस को तुमसे दूर नहीं कर रही हूँ, ओके? वैसे भी उसे मैं पसंद नहीं हूँ। ये सही कह रही है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो, और इसीलिए मैं उससे बात करता था, क्योंकि वो मुझे एडवाइस दे रही थी। तो क्या तुम मेरे साथ फॉर्मल पार्टी में चलोगी? क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारे साथ डांस पर जाना मुझे अच्छा लगेगा। ओह मैडी, रुको, मुझे प्लीज माफ कर दो। ये सारा वक्त मैं सोच रही थी कि तुम मुझे उसे दूर कर रही हो। मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करना चाहूँगी। जब मैं तुम्हारे क्लास के पास आई थी तो उसकी यही वजह थी कि मैं उससे तुम्हारी बात कर सकूँ। ओह मैं होप कर रही थी तुम मुझे देखोगी नहीं। गॉड, मैंने तुम्हारे बारे में हमेशा गलत सोचा। एक अरसे से मैं बस यही सोचती रही कि तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो, लेकिन तुम तो मेरी मदद करना चाहती थी। मुझे माफ कर दो प्लीज। ठीक है। रुको, क्या तुम जल्दी से घुटनों पर बैठोगे? मुझे मेरे इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर्स चाहिए। क्यों नहीं? कितने क्यूट हो। ओह, मुझे याद आया कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, साथ ही और चीजों में भी। मदद चाहिए? हाँ, चाहिए। ये साधारण डिस्ट्रीब्यूशन है, तो तुम्हें मध्य ढूंढना होगा और फिर 2 स्टैंडर्ड्स को जोड़ना होगा। बहुत अच्छे। ये अब फ्रिज पे जाएगा। ओह, ये बहुत कूल है। और अब तुम हेड्स बेचने वाली हो? नहीं, लेकिन तुम बेचोगी और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हाँ, see? हे मिसेस शिन, मैं ब्राइस हूँ, कैरा का डेट। आ जाओ, अंदर आ जाओ। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। अच्छा, आई होप अच्छी बातें हो। बिल्कुल। कुछ बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। हमने स्प्रिंग रोल बनाया है, कुछ खा लो।
ये बहुत टेस्टी है। क्या ये आपने बनाया? नहीं, कैरा ने। लो वो आ गई। वाह, तुम तो कमाल लग रही हो। पता है तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। सॉरी, मैंने तुम्हें कभी ऐसे देखा नहीं ना। ये लो। वेल, तुमने ये सब करना सीखा कहाँ से? मेरे पास एक अच्छी मेंटोर है। मुझे बहुत पहले ही तुमसे मदद मांग लेनी चाहिए थी। शायद मुझे एहसास हो गया है कि बहनें एक दूसरे को दुख नहीं देती, वे एक दूसरे की मदद करती हैं। मुझे पसंद आया। क्या कर रहे हो तुम? माफ करना, मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने कभी तुम्हारे सिर के ऊपर का हिस्सा नहीं देखा। उम्मीद है तुम्हें पसंद आया हो। नहीं, हाँ पसंद आया, लेकिन सच कहूं कैप में भी अच्छी लगती हो। अगर ऐसी बात है तो अच्छा है कि मेरी हेड कंपनी है। रेडी? हाँ, एक्चुअली मैंने लीमो या कोई और कार नहीं ली, पर हम मेरी कार में जा सकते हैं। असल में हमारे लिए कार और ड्राइवर तैयार है, वो जल्दी ही आने वाला होगा। क्या सच में? हाँ, लगता है लोगों को हेड्स पसंद आ रही है, वो धड़ाधड़ बिक रही है। मैं इसे उठा लेती हूँ। शुक्रिया। चलो चलते हैं। ओके। वैसे क्या मैं ये पूरा लेकर जा रहा हूँ। ये बहुत टेस्टी है। नाडिया आओ भी, हमें जल्दी टिकटॉक रिकॉर्ड करना है। क्या कर रही थी? कहीं टॉयलेट में गिर तो नहीं गई? हे भगवान, क्या एक लड़की आराम से बाथरूम भी नहीं जा सकती? क्या अब आप तैयार हैं, योर हाइनेस? रिकॉर्ड का बटन दबाओ। ओके, 1 2 3। पिंग पिंग पिंग, गर्ल गर्ल गर्ल, स्क्वैश स्क्वैश स्क्वैश, ट्वक ट्वक ट्वक, टुगेदर। ओ, फिर से नहीं। तुम्हें नए फोन की जरूरत है। आज शायद, काश मेरी मॉम मुझे आईफोन 13 दिलवा दें। क्या तुमने मांगा है? बिल्कुल, उन्होंने कहा इंतजार करना होगा। क्या फायदा? हे गर्ल्स, मॉम, मुझे एक नया फोन चाहिए अभी। अब ये खराब हो चुका है। तुम्हारे फोन में कुछ भी खराबी नहीं है, बल्कि वो तो मेरे वाले से भी नया है और बिल्कुल सही चलता है। ओके, पर मेरा नहीं, बार बार ये बंद हो जाता है। एक बार रीसेट कर लो, फिर ऑन हो जाएगा। चलो, तुम्हारी बहन जा रही है, उसे गुड बाय बोल दो। बाय रेचल। कैंजी, घर में ऐसे चिल्लाओ मत, थोड़ी तमीज रखनी चाहिए। चलो, चलकर ठीक से बाय बोलो। बोलूंगी अगर आप मुझे आईफोन 13 दिलवाओगी। चलो, अब सब हो गया है, मैं जा रही हूँ। क्या आप सच में रो रही हैं? ये उसका कॉलेज का पहला दिन नहीं है। मुझे पता है, मैं तुम्हें सच में बहुत मिस करूंगी। मॉम, मैं बस 30 मिनट की दूरी पर हूँ और जल्दी कैंसी के बर्थडे पर वापस आऊंगी 15 अगस्त को। पता है, पर तुम नहीं समझोगी। जब एक दिन तुम्हारे बच्चे होंगे ना, तब समझ आएगा। ठीक है, अब जल्दी करो। क्या तुमने सब कुछ रख लिया है? तुम्हारा सूटकेस, सिर्फ एक सूटकेस और एक छोटा सा बैग, बस इतना ही? और रुको, तुम्हारी जैकेट ड्रायर में है। एक सेकेंड। कैंजी, क्या तुम भी मुझे मिस करोगी? मैं करूंगी अगर तुम मुझे आईफोन 13 दिलवाओगी। क्या मजाक कर रही हो? मेरी छोटी बहन के पास मुझसे ज्यादा अच्छा फोन नहीं हो सकता है। मेरे पास 12 है। तो अपने लिए भी खरीद लो। मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे हैं और मॉम मेरी मदद नहीं करेंगी। क्या तुम सुन रही हो? सुन रही हूँ। वैसे मुझे वो पर्स बहुत पसंद है। ओह, शुक्रिया। बस कुछ दिन पहले ही खरीदा है, बहुत अच्छा है। ओके, मुझे मिल गई। तुम्हारी ड्रेस के साथ मैच हो रही है। शुक्रिया मॉम, अब मुझे सच में जाना होगा। ओके ओके, प्लीज। बाय कैंजी। माफी चाहूंगी मॉम, प्लीज। रुको 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 रुको। तुम्हारी बहन इतनी महंगी चीजें कैसे खरीद पाती है? काश वो पर्स मेरे पास भी होता। वो 16 साल की उम्र से काम कर रही है। वाओ, कितनी जिम्मेदार है वो। इतनी भी नहीं, ज्यादातर वो अपनी कमाई कपड़ों और बैग्स पर खर्च करती है। उसकी अलमारी देखनी चाहिए। वो अभी भी अपनी चीजें यहाँ रखती है? सब कुछ तो नहीं,
पर काफी कुछ। देखना चाहोगी? हाँ। चलो। वाओ, तुम सच कह रही थी। ये तो बस छोटा सा एक हिस्सा है, ज्यादातर तो अपने साथ ले गई। और ये सब कपड़े भी देखो। काश हम नौकरी कर पाते ताकि इतना सब कुछ खरीद सकते। उसके पास ना जाने कितने पर्स हैं। ये बटरफ्लाई चार्म्स मुझे पसंद है। मैंने ये बैग्स पहले कभी नहीं देखे। मुझे बिल्कुल ऐसा ही बैग चाहिए था। मैंने द रियल रियल पर भी कोशिश करी थी, पर यूज्ड भी बहुत महंगे हैं। रियल रियल क्या है? तुम्हें नहीं पता? उस साइट पर सेकंड हैंड डिजाइनर चीजें मिलती हैं। मेरे पास विश लिस्ट में 20 से भी ज्यादा चीजें सेव्ड हैं। शायद किसी दिन खरीद पाऊँ इस बैग की जैसे। इस तरह की चीजें कितने में बिक जाती हैं? पता नहीं, शायद 200-400 में। एक आइडिया है। कौन सा आइडिया? मैं ऐसे अपना आईफोन खरीद सकती हूँ इनको बेचकर। केंजी, तुम पागल हो गई हो क्या? अपनी बहन की पर्स ऐसे नहीं बेच सकती। इनमें कौन सी बड़ी बात है? उसके पास बहुत सारे हैं। अगर 2-3 गायब भी हो गए तो उसे पता नहीं चलेगा। क्या गायब हो जाएगा? हाय मॉम। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना रेचल को अपनी एब्सेंस में तुम्हारा उसके रूम में आना पसंद नहीं है। मुझे पता है, पर नाडिया ये सामान देखना चाहती थी, बस इतना ही। लगता है तुमने काफी कुछ देख लिया है। अब यहाँ से चलो। धन्यवाद। मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम इस सब के बारे में सोच रही हो। क्यों नहीं, तुमने ही मुझे ये आइडिया दिया था। इन प्राइसेस को देखो। मुझे बस ये 3 पर्स बेचने हैं और मेरे पास आईफोन खरीदने के पैसे होंगे। केंजी, ये गलत है। अगर तुम अपनी बहन की 3 पर्स बेच दोगी तो उसे पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? वो हफ्तों तक वापस नहीं आने वाली। और वैसे भी अगर उसको इनकी चिंता होती तो वो घर पर छोड़कर नहीं जाती। केंजी, ये डिजाइनर है। उसको 100% पता चल जाएगा कि वो गायब है। देखो, मैं अपनी बहन को जानती हूँ, ठीक है? उसको नहीं पता चलेगा। मेरी मॉम 6 बजे अपनी सोल साइकिल क्लास में जाने वाली है। हम तभी जाकर उनकी फोटो खींचकर वेबसाइट पर डाल सकते हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तुम्हें करना है तो अकेले ही करो। क्या सच में? हाँ, मैं जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ तुम्हें जल्दी समझ में आ जाए और ये सब बेवकूफ़ी ना करनी पड़े। बाय। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। बाय। ठीक है हनी, मैं जा रही हूँ। 7:15 तक वापस आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है, मजे करना। शुक्रिया। मैं सोच रही थी कि आज रात चाइनीज खा सकते हैं। बढ़िया रहेगा। मेरे लिए एक्स्ट्रा स्प्रिंग रोल्स प्लीज। ठीक है। अब दोबारा बंद मत हो जाना। आखिर गए कहाँ? शूज अभी तो खरीदे थे। ब्रांड न्यू थे। ये यहाँ कहाँ से है? मैं इन्हें रखना भूल गई होंगी। ओके, ठीक है, ठीक है। मैं आजकल बहुत कुछ भूलने लगी हूँ। कोई बात नहीं, मैं जरूर क्लास में जाऊंगी। हाँ, ये रहे।
हेलो, हे केली। हाँ, मैं अभी निकल रही हूँ, कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगी। मेरे लिए एक बाइक जरूर रख लेना। यस, क्या हुआ? तीनों पर्स बिक गए। सच में? RBL 0815 यूजर नेम वाले ने तीनों खरीदे हैं। वाह, तुमने कर दिखाया। हाँ, बस अब मुझे बैंक अकाउंट में पैसे पहुंचने तक का इंतजार करना है और उसके बाद मैं अपना नया फोन खरीद लूंगी। साथ चलना चाहोगी? नहीं शुक्रिया। क्या तुम इस वजह से अभी भी नाराज हो? मेरा काम हो गया, इस सब के बारे में अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मॉम क्या कहती है? सच्चाई के आगे झूठ कभी नहीं टिकता केंजी। तुम कभी ना कभी जरूर पकड़ी जाओगी। हे भगवान, विश्वास नहीं होता कि मेरी मॉम की सारी बातें सुनती हो। यस, अभी अभी पैसे आ गए। अब मैं एप्पल स्टोर जा रही हूँ। इससे पहले कि तुम सारे पैसे खर्च कर दो, याद रखना तुम्हें पर्स भेजने भी हैं। मैं कल कर दूंगी, एक रात में कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या तुम कल कोरियर करने में मेरी मदद कर सकती हो? इससे पहले मैंने कभी कुछ नहीं भेजा है। इस सब में मैं नहीं फंसूंगी। तुम भी ना। चलो, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। कम से कम अब हम अपने टिकटॉक नए iPhone 13 पर रिकॉर्ड कर पाएंगे। नहीं, तुम क्या कर रही हो? मेरी फोटो मत खींचो। मैं इसके साथ किसी भी तरीके से नहीं जुड़ना चाहती। अब हे, देर हो रुको, चुकी है। रुको, डिलीट करो, डिलीट करो। देखो, मैं डिलीट कर दूंगी अगर तुम पर्स भिजवाने में मेरी मदद करो। प्लीज। वादा करती हो? वादा करती हूँ। ठीक है, तुम्हारी मॉम के आने से पहले हमें करना होगा। वो है कहाँ? वो अभी रेचल के कमरे में है। चलो अब। ओके। केंजी, क्या? देखो, रुको, मैं सेल्फी लेने की कोशिश कर रही हूँ। ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। इतना क्यों परेशान हो रही हो? आखिर सारा सामान कहाँ चला गया? कल तक तो सब यही था। हाँ, पर अब सब जा चुका है। शायद रेचल ले जा चुकी है। हाँ, पता नहीं। अब मैं क्या करूँगी? कैंजी, तुम घर पर हो? हमें छुपना होगा। नहीं, मेरी जूती और बैग सामने ही रखे, उन्हें पता चल जाएगा हम घर पर हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे सारी बातें करने देना। यहाँ पर हूँ मॉम। तुम लड़कियां यहाँ दोबारा क्या कर रही हो? हमें लगा हमने कोई आवाज सुनी है। जब यहाँ आकर देखा तो पता चला रेचल का सारा सामान गायब है। ओह हाँ, मैं तुम्हें बताने वाली थी। उसकी रूममेट जा चुकी है, इसलिए उसके पास अब ज्यादा जगह है। आज सुबह आकर ही उसने अपना सारा सामान ले लिया। उसने ले लिया? हाँ, तुम्हें उसके सामान की इतनी चिंता क्यों है? ओह, मुझे बस यहाँ आकर सब देखना अच्छा लगता है, बस यही। अच्छा, ठीक है, मैं किचन में डिनर बना रही हूँ। यहाँ ज्यादा मत रुकना। अब मैं क्या करूँ? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अगर खरीदने वालों को सामान नहीं भेजा तो काफी मुश्किल में फंस सकती हो। क्या तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं है नाडिया? मुझ पर गुस्सा मत हो, तुम्हें पहले ही कहा था ये खराब आइडिया है। उससे अब फर्क नहीं पड़ता, कोई रास्ता ढूंढना होगा। तुम बस एक काम कर सकती हो, फोन को वापस करके सबके पैसे लौटा दो। क्या तुम मजाक कर रही हो? बहुत ही खराब आइडिया है। ये सब मैंने ऐसे ही नहीं किया। वैसे भी मैं अपना पुराना फोन बेच चुकी हूँ, इसलिए मुझे नया तो चाहिए ही।
काम करती हूँ, मैं अपना रियल अकाउंट और पेपाल भी डिलीट कर देती हूँ। इस तरह वो मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। और अब तुम अपनी बहन की बजाय दूसरों से चोरी करने के बारे में सोच रही हो, ये तो पहले से भी खराब है। तो क्या तुम्हारे पास कोई और आइडिया है? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं अपने सारे अकाउंट डिलीट कर देती हूँ, फिर हम वापस टिकटॉक बनाते हैं। ऐसे समय में तुम टिकटॉक बनाने के बारे में कैसे सोच सकती हो? ओह रिलैक्स, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, सब ठीक हो जाएगा। लो फिर से। तुम और कितने समय तक उनकी कॉल्स को इग्नोर करोगी? पता नहीं, जब तक वो बंद नहीं कर देते। हे केंजी। हे मॉम, मुझे अकेला छोड़ दो। लगता नहीं वो फोन करना बंद करेंगे। तुम्हें एक बार उठाकर सुनना चाहिए वो कहना क्या चाहते हैं। मुझे पहले ही पता है। उनकी ईमेल भी आ रही है। उनका कहना है अगर मैंने जल्द ही आइटम्स नहीं भेजे या पैसे वापस नहीं किए तो वो इसको एक फ्रॉड मानकर रिपोर्ट कर देंगे। What? फ्रॉड? तुम अभी तक इतने आराम से कैसे घूम रही हो? केंजी, तुम्हें फोन वापस कर देना चाहिए। इस सब का कुछ फायदा नहीं है। सही कहा। तुम्हें अंदाजा भी है इसका नया कैमरा कितना अच्छा है? आईजी पर मेरी सारी फोटोज ने धूम मचा रखी है। मैं इसे वापस नहीं कर सकती। पर अगर चीजें और खराब हो गई तो? तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ गए या फिर पुलिस को? हे भगवान, ये तो पुलिस है। देखा, मैंने कहा था। अब तुम क्या करोगी? नहीं खोलूंगी। और क्या? क्या कोई दरवाजा खटखटा रहा है? तुमने खोला क्यों नहीं? हे, कोई ऐसे ही आया है। हमें नहीं खोलना चाहिए। देखते हैं। ऑफिसर, हाय, हम यहाँ मैकेंजी लॉसन को ढूंढ रहे हैं। क्या वो यहाँ रहती है? हाँ, मैं उसकी मॉम हूँ, रेबेका। अंदर आइए। क्या उसने कुछ गलत किया है? मेरे पास रिपोर्ट आई है कि शायद उसने कुछ कस्टमर्स के साथ पैसों के लिए फ्रॉड किया है, कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। क्या? केंजी, केंजी, यहाँ आओ अभी। केंजी! नाडिया, क्या तुम हमें कुछ समय अकेला छोड़ सकती हो? क्या तुम बताना चाहोगी क्या चल रहा है? TheRealReal.com पर इन्होंने कुछ पर्स सेल पर डाले थे, जिसके एवज में इन्होंने $1500 लिए, पर आइटम्स कभी नहीं भेजे। और वैसे ये कई हफ्तों से कंपनी के कॉल्स नहीं उठा रही हैं। नहीं, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ऑफिसर से झूठ बोलना भी एक फेडरल ऑफेंस है। आप और मुश्किल में फंस सकती हैं। हाँ, मैंने किया था। मैंने रेचल के 3 डिजाइनर पर्स सेल पर लगाए थे ताकि उन्हें बेचकर मैं नया आईफोन खरीद सकूं। पर वो बिक गए और जब मैंने उन्हें भेजना चाहा तो पता चला कि रेचल ले गई। इसलिए मैंने अकाउंट डिलीट कर दिया। तुमने क्या किया? मुझे माफ कर दीजिए। मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती थी। मुझे अपने लिए नया आईफोन चाहिए था और आप वो खरीद नहीं रही थी। फ्रॉड करने के लिए ये कोई वजह नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से तुम छूटने वाली हो। तुम्हारी मॉम सही है, तुम एक अच्छी लड़की लग रही हो, पर बदकिस्मती से मुझे तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। नहीं मॉम, प्लीज ऐसा मत होने दीजिए। ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। नहीं मॉम, मैं दोबारा नहीं करूंगी। मैकेंजी लॉसन, आप अंडर अरेस्ट हैं। आपको खामोश रहने की पूरी इजाजत है। अगर आप कुछ भी कहेंगी तो कोर्ट ऑफ लॉ में आपके खिलाफ जा सकता है। मेरे साथ आइए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जेल मत भेजिए। मैं कसम खाती हूँ दोबारा नहीं करूंगी मॉम, प्लीज। अगर मैं करना भी चाहूँ तो ये मेरी बात नहीं सुनेंगे। आपने सही कहा। अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो कस्टमर है जिसके साथ आपने धोखाधड़ी करी है। अगर वो अपना केस वापस ले लें तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। ठीक है, अच्छी बात यह है कि मैं ही वो कस्टमर हूँ। हाँ, क्या? RBL 0815 रेचल ब्रियन लॉसन, और 15 अगस्त तुम्हारा बर्थडे होता है। 0815। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आपको शुरू से सब पता था कि मैं... हाँ, हम दोनों ने मिलकर किया। रेचल, ये सब क्या है?
क्या आप बताना चाहोगे? तुम बताओ। जब उस दिन मैं द रियल पर शॉपिंग कर रही थी, मैं अपने सारे पर्स वहीं से खरीदती हूँ, और तब मैंने देखा कि मेरा एक बैग जिस पर बटरफ्लाई चार्म लगा था सेल पर है। मुझे पता है कि सिर्फ मैं ही ये सब यूज करती हूँ। तब मैंने और पता किया, और फिर जब मैंने बाकी 2 पर्स भी वही चार्म के साथ देखे तो मुझे सब समझ में आ गया। तब मैंने मॉम से पूछा। फिर मुझे याद आया, जब मैं अपने शूज लेने घर वापस आई थी तो वही पर्स मैंने बेड पर पड़े देखे थे। तब सारी कहानी जुड़ती चली गई और समझ आया कि तुम क्या कर रही हो। इसलिए वापस आकर मैंने अपना सारा सामान ले लिया, ये देखने के लिए कि तुम क्या करोगी। ये सब बहुत ही शर्मनाक है। तो इसका मतलब अब मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा? नहीं, खुशकिस्मती से मैं आपकी मॉम का अच्छा दोस्त हूँ। तो आप असली पुलिस वाले नहीं हैं? बिल्कुल हूँ, पर मैं आया क्योंकि तुम्हारी मॉम सबक सिखाना चाहती थी। उम्मीद करता हूँ आप सीख गई होंगी। शुक्रिया चार्ली। वेलकम। अब मैं चलता हूँ। मैं अभी भी शॉक में हूँ। मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। अच्छी बात है कि सब ठीक हो गया। ओह केंजी, इतनी जल्दी सब ठीक नहीं होने वाला। तुमने 1 सेकंड के लिए भी कैसे सोचा कि तुम इन सब से बच जाओगी? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, सच्चाई एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। मुझे पता है, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए। नाडिया ने भी समझाने की कोशिश की थी। अगर बात मानी होती तो जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाता। मैं तुम्हें आईफोन 13 इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि वो तुम्हारे बर्थडे के लिए सरप्राइज रखा था। आप मेरे लिए नया फोन लाई है? यस! तुम्हारे लिए लाई थी, अब नहीं। मेरे पैसों के लिए तुम्हारा वाला भी वापस करना होगा। मुझे दे दो। और मेरे पास तो फोन ही नहीं बचेगा। नहीं, बिल्कुल बचेगा। तुम मेरा वाला आईफोन 4 ले सकती हो, मैंने फॉर्मेट कर दिया है। लो। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती हो, और मैंने अभी किया है। तुम मुझे वो फोन दो, ये तुम्हारी पनिशमेंट की बस शुरुआत है। फोन दो। धन्यवाद। और तुम्हें अपनी बहन से माफी मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दो। किस्मत से मॉम ने तुम्हें बचा लिया, नहीं तो चीजें और भी खराब हो सकती थी। सही कहा। मैं अभी वापस करने के लिए आईफोन 13 का बॉक्स लेकर आती हूँ। अभी आई। लगता है आप टिकटॉक मेरे फोन पर रिकॉर्ड करेंगे या तुम अपने वाले पर कोशिश करना चाहोगी? देखती हूँ कि डाउनलोड भी हो पाता है या नहीं। यकीन नहीं हो रहा। ये कमाल है, हमारे क्लाइंट को मजा आ जाएगा। मैंने पहले ही कहा था आपसे। गाइस, आपका विश्वास नहीं होगा। तुम देख नहीं रहे हो, बात कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है। उन्हें प्रॉब्लम के बारे में पहले से ही पता था। तुम क्या बात कर रही हो? ऑटो जानता था कार के रिकॉल के बारे में, फिर भी उसने इग्नोर किया। लाखों लोगों को तकलीफ पहुंचाई क्योंकि वो जानते थे कि प्रॉब्लम को ठीक करना कोर्ट में सेटिंग से महंगा पड़ेगा। इसे देखिए। क्रेटा, बस बहुत हुआ, ठीक है अब। हाँ? जब वो यहाँ आएंगे, हम नहीं चाहते तुम इस बारे में कुछ बात करो। हाँ, टेबल पर हमारे पास एक सेटलमेंट डील है। मजाक कर रहे हो? ये जानते हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। इतने पैसों को दांव पर लगाकर। सही है। लीड काउंसिल होने के नाते मुझे इनसे बात करने की जरूरत है। क्या चल रहा है? क्या आप उसे बताएंगे या मैं बताऊं? क्या बताना है? मैंने डिसाइड किया है कि तुम इस केस पर आगे काम नहीं करोगी। क्या? ये सही नहीं है। मैं इस केस पर काम करने वाली थी, मैंने ही ढूंढा है। मुझे लगता है तुम्हारा भाई इसके लिए ज्यादा काबिल है। अब हमें ज्यादा दलदल में मत घसीटना। ये केस कार्स के बारे में है और तुम्हें लगता है तुम इसे हैंडल कर पाओगी? मैं उससे बात करता हूं। गुड लक। थैंक यू। ओके, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ग्रेटा, क्या हम इसके बारे में बात करें? मुझे आपसे बात नहीं करनी।
मैं जानता हूं तुम गुस्सा हो, लेकिन गुस्सा? मैं क्यों गुस्सा करने लगी? क्योंकि आपने ल्यूक को चुना मुझसे पहले, जब से भी मुझे याद है। ये सच नहीं है। क्या मजाक कर रहे हैं? जब से हम बच्चे हैं आपने हमेशा उसे मुझसे पहले रखा है। मेरा डांस प्लस आइटम याद है, मुझे सोलो परफॉर्म करना था। ओह नहीं, आपको कैसे याद होगा? आप तो बास्केटबॉल गेम देखने में बिजी थे जहां लूक बेंच पे बैठा था। मेरे 16th बर्थडे पर आपने उसे 2 घंटे तक ड्राइव करके उसका फेवरेट बैंड दिखाया, पर मेरे लिए आप नहीं थे। मैं रात भर आपका इंतजार करती रही ताकि कैंडल्स ब्लो कर उस सकूं। बैंड को देखने के लिए बहुत महीनों से इंतजार कर रहा था। और वो मेरे बर्थडे से ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ओके, मैं भी सुन रहा हूँ और मुझे माफ कर दो, लेकिन बिजनेस बिजनेस है। ग्रेटा, हमें इस सेटलमेंट का 10% मिलेगा और ये एक बहुत बड़ा कमीशन है। पर ये गलत है। लोगों को तकलीफ पहुंची और कंपनी को इस बारे में पता था। देखो, तुम्हें बताते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन कंपनी ने बहुत स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लिया है। वाह, यकीन नहीं हो रहा आप ये कह रहे हो। आपको क्या हो गया है? जब हम तीनों ने ये फर्म शुरू की थी तो ये बात तय थी कि हमारी लॉ फर्म बाकियों से अलग होगी। हम सही बात पर टिके रहेंगे, प्रॉफिट को कभी लोगों के ऊपर नहीं रखेंगे। देखो, मैं इसी के बारे में तुमसे बात कर रहा हूँ। बात यह है कि तुम कभी कभी दूसरी औरतें भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हो, और मैं इस केस के साथ कोई और चांस नहीं ले सकता। क्या तुम्हें पता है $25 मिलियन का 10% कितना होता है? इसीलिए मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूं कि बस अब तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब क्या करो? तो कौन सी खुशखबरी है जिसे बताने के लिए आप इतने बेताब थे? मैंने प्रोसिक्यूटर काउंसिल से बात की है और मैंने उन्हें 25 मिलियन के सेटलमेंट में मना लिया है। 25 मिलियन? क्या ये सच है? कमाल की बात है। हमने अंदाजा लगाया था ये हमें कम से कम 50 मिलियन कॉस्ट करेगा। आपने कैसे किया? मेरे बेटे ने ये चमत्कार किया है आप लोगों के लिए। बहुत खूब। मैंने उन्हें बताया कि वो सोच रहे होंगे कि वो एक समूह केस के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, वो कॉर्मिक अटॉर्नी लॉ के साथ नहीं लड़ सकते हैं। मैंने उन्हें बताया कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आपका ऑफिस हमारे साथ बराबरी नहीं कर पाएगा। मैं आपको बता नहीं सकता ये सुनकर मुझे कितनी राहत मिली है। झूठ नहीं बोलूंगा, सब चिंतित थे। ये सारी फोटोज जूरी को दिखाते और हम सब हारने वाले थे। वेल, अब आप लोगों को इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। थैंक्स टू ल्यूक कार्मिक जो यहाँ मौजूद है। देखो, मैं बहुत खुश हूँ। ये बहुत बड़ी जीत है। पर विक्टिम्स के लिए नहीं। क्या कहा आपने? देखिए, मैं माफी चाहता हूँ, ये इस केस में सिर्फ एक एसोसिएट है। ग्रेटा, प्लीज मेरे साथ बाहर चलोगी प्लीज? यहां आओ। तुम क्या कर रही हो? टेबल पर सेटलमेंट चल रहा है और? जो हमारी फर्म के लिए बढ़िया है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है हमारा नया बिजनेस कितना आगे बढ़ सकता है? ग्रेट, हमें और मिलेंगे जो अपने कस्टमर्स को बेवकूफ बना सके। क्या आपने फोटोज देखे हैं? मुझे नहीं लगता तुम मुझे सुन रही हो। बहुत सारा पैसा दांव पर लगा हुआ है और तुम इसे बर्बाद नहीं कर सकती। कोई फर्क नहीं पड़ता कितना पैसा है, आखिरी में तो सिर्फ उनके लिए टैक्स ही बचाना है। पर बेचारे लोगों के साथ जो हुआ हमेशा साथ रहेगा। देखिए, मुझे ये सब देखने की जरूरत नहीं है। ये सही नहीं है, हमें उनकी मदद करनी होगी। दरअसल तुम्हें छुट्टी लेनी चाहिए। घर जाओ और अपना दिमाग साफ करो। इससे कुछ नहीं बदलेगा। मैं इस बात से ओके नहीं हूँ, और अगर आप है तो फिर क्या? फिर मैं बाहर हूँ। इसका मतलब क्या है? फिर से वही हो रहा है, आप फिर से लूक की साइड ही ले रहे हो। ओ, अब बस भी हुआ। सच में उन लोगों को ऐसे जाने देंगे या वो करेंगे जो सही है? मुझे पता था। सरप्राइज नहीं हूँ मैं। आई क्विट। ग्रेटा, देखो तुम। डैड, आपकी मीटिंग में जरूरत है। हाँ, मैंने नोटिस किया है कि टेबल पर सब सेटलमेंट हो गया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी योर ऑनर, हमने $25 मिलियन का सेटलमेंट किया है। आपने क्लाइंट को इस बारे में बताया और क्या उन्हें सुझाव भी दिया? यस योर ऑनर, हमने इस बात पे अग्री। हमें मंजूर नहीं है। ये क्या बोल रही है? मैंने सोचा था कि हमने डील को क्या हो गया? चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। हम सेटलमेंट नहीं करना चाहते।
हमने इस बारे में बात की थी और ये तुम्हारे लिए बेस्ट डील होगी। ऐसा मुझे नहीं लगता। मेरे वकील गलत है। हम इस डील के साथ नहीं जा सकते। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। हम ये सेटल नहीं कर सकते। और वैसे भी हमने एक वकील को रखा है जो ये केस देखेगा। ये क्या कह रही है? कौन है ये? मैं। आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है? देखो मैंने कहा ना, हम संभाल लेंगे। योर ऑनर, जूरी से कुछ कह सकती हूँ? ग्रेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जो सही है। मेंबर्स ऑफ द जूरी, मेरे पास एक सवाल है। क्या ज्यादा जरूरी है, प्रॉफिट या लोग? आज मैं आपको बताऊंगी कि हाइंस मोटर्स को उनके लेटेस्ट मॉडल के डिफेक्ट्स के बारे में पता था, फिर भी उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया। आप पूछोगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें इन लोगों की जिंदगियों से ज्यादा उनके लिए प्रॉफिट जरूरी है, और अगर वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते तो वो उनके कस्टमर्स को बहुत नुकसान पहुंचाता। एग्जिबिट ए, हमारे पास ईमेल कम्युनिकेशन है कॉरपोरेशन के सीईओ से, इसीलिए डिफेक्ट्स और नंबर्स के बारे में पता था, और फिर भी उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो लोगों को तकलीफ सहने देंगे पर अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रॉफिट को नहीं जाने देंगे। पर क्या ये प्रॉफिट वर्थ है? कभी न भरने वाला नुकसान। और इन्हें कह रहे हैं लकी लोग हैं, और सच कहूं तो जो बच गए हैं। थैंक यू। प्लीज चुप कराओ इसे, ये तुम्हारी बहन है ना? वो मेरी एक भी बात नहीं सुनेगी। जरा सोचिए, अगर वो गाड़ी आपका भाई चला रहा होता, या आपकी बहन, आपकी माँ, पिता, दोस्त, पति या बच्चा होता, आपको कैसा लगता अगर आपको ये पता चलता कि एक कॉरपोरेशन है जो कि है $100 मिलियन का, वो आपके मॉडल को ठीक नहीं करेगा क्योंकि आपके अपनों की जिंदगी, उनके अंडरवैल्यूड कस्टमर की जिंदगी उस पैसे की कीमत से बहुत कम है जो आपको सेफ्टी दिलाएगा। पर ये सिर्फ हाइंस ऑटो के विक्टिम से बहुत बड़ा है। ये हमारे समाज में क्या गलत चल रहा है वो दिखाता है। समाज जो लोगों की जिंदगी पे कीमत लगाता है, और अब हमारा चांस है दिखाने का कि ये सोच गलत है। इसे स्वीकार या सहन नहीं करना चाहिए, और इस केस में ये प्रूव करके दिखाऊंगी। किसी को भी लोगों के आगे प्रॉफिट को नहीं रखना है। क्या ये सच में ऐसे हुआ? देखिए, फिक्र मत कीजिए, मैं जज से बात कर लेता हूं। पागल तो नहीं हुई? उसको समझ में आ रहा है। ऑर्डर। क्या हम शुरुआत करें? ग्रेटा जूरी को अप्रोच करती है कुछ सही तथ्यों के साथ और बहुत ही खूबसूरती और लगन से पीड़ितों को बताती है और इंसानियत का साथ देती है। वो इस जीत की हकदार थी। ये सबूत है कि इस दुनिया में आज भी अच्छाई है। प्रोसिक्यूशन सेटल करने से मना करता है और मॉडल के तौर पर उन लोगों को दिखाता है जो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। ग्रेटा के नाम। ये आपके लिए, हमारे लिए, लड़ने के लिए। इस तरह दूसरों की भी मदद करो। थैंक्स गाइस, आप सभी इसके काबिल हो। मुझे खुशी है मैं आपकी मदद कर पाई। आप दोनों भी बहुत स्ट्रांग थे कोर्ट रूम में ऐसा डिसीजन लेने के लिए। थैंक यू कि आपने हमारी हेल्प की। आप जानती हैं, सबने हमें पैसे लेने के लिए कहा और इस बात ने हमें कितना अफेक्ट किया। हमारी आंखों की रोशनी जा सकती थी, पर हमने हिम्मत नहीं छोड़ी। ये हमारे लिए मायने रखता है। ये रहा आपका बिल, चेक कर लीजिए प्लीज। मैं दूंगी मैं- मेरी ट्रीट। आप आराम से घर जाइए, एंजॉय कीजिए।
तुम बहुत अच्छी हो ग्रेटा। आपका बहुत शुक्रिया। बाय। ये मैं ले सकता हूँ? ओह थैंक्स। आप चेंज रखिए। क्या? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। ओह मैं थोड़ी देर रुकूंगी, मेरे दूसरे क्लाइंट आ रहे हैं। हाय ग्रेटा। आप लोगों को देख के सरप्राइज्ड हूँ। मुझे लगा आप मीटिंग सिर्फ गलियानी में करते हैं। दरअसल हम बजट पर पैसे बचा रहे हैं। तुम्हारी ऑफिस से पता चला कि शायद तुम यहाँ होंगी तो सोचा यहीं आकर तुम्हें बधाई दें। ओह मुझे लगा आप गुस्सा होंगे। देखो, जो भी आउटकम था हम उससे खुश नहीं थे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। सुनकर अच्छा लगा। आपसे ये पहली बार सुना है मैंने। टेक केयर। रुको, डैड और मैं तुमसे एक नए केस के बारे में बात करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम लीड करो। कौन सा केस? हार्वर्ड कंस्ट्रक्शन के सीईओ को उसके किसी एम्प्लॉय ने सू किया है, उसकी लापरवाही की वजह से। ये एक बहुत बड़ा एक्शन लॉ सूट है। हमें लगा तुम इसके लिए सही होगी। तुम सही कह रहे हो, मैं इसके लिए एकदम सही हूँ। बहुत बढ़िया, तो फिर आपने कल मुझे फॉर्म में मिलते खत्म ही हैं। नहीं करने दिया। प्रोसिक्यूशन भी मेरे पास पहुंच चुका है। ओह मेरे क्लाइंट। देखो, रुक जाओ। तुम ऐसे लोगों को क्यों रिप्रेजेंट कर रही हो, जबकि बड़ी कंपनी को रिप्रेजेंट करके तुम बहुत कुछ पा सकती हो। सॉरी, पर मेरे उसूल पहले आते हैं, क्योंकि मुझे प्रॉफिट से आगे लोगों को रखना पसंद है। हाय, मैं ग्रेटा। मिलके खुशी हुई। हे एलेक्स, सैम, देखो, तुम्हारे केस में जो भी हुआ हम उसके लिए माफी चाहते हैं। हम ऊपरी कोर्ट में अपील करने वाले हैं बहुत जल्द। तुम्हारी वजह से मुझे 100 मिलियन देने पड़ेंगे, जो कि देने वाली राशि से 2 गुना ज्यादा है। जितना हमने सोचा था उससे दुगनी रकम। अब हम किसी दूसरे लोगों के साथ काम करेंगे और फिर से अपील करेंगे। बधाई हो, तुमने अपनी जिंदगी का बेस्ट क्लाइंट खो दिया। ये तो होना ही था। हाय, आपके लिए टेबल बुक करूं? हाँ, अब यही सही, कर दो बुक। अभी रेडी करती हूँ, बस 2 मिनट। हाँ, ये ठीक है, चलो आओ। तो यही है वो झूठा इंसान। तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? हे लेडीज, आखिर इतना गुस्सा क्यों? हमें बेवकूफ मत समझो। डैलिस, हमें पता है तुमने इस वीकेंड क्या किया। हाँ, इस शुक्रवार साथ में पढ़ने के बाद तुम किम्बरली के साथ पढ़ने गए अगले दिन। हाँ, पर वो सेम सब्जेक्ट नहीं था। तुम्हारे साथ मैथ और उसके साथ हिस्ट्री पढ़ी थी। उससे क्या फर्क पड़ता है? माफ करना, पर एक वीकेंड पर 2 सब्जेक्ट पढ़ना क्या कोई गुनाह है? जबकि दोनों ही बड़े प्यारे सब्जेक्ट्स हैं। तुम धोखेबाज हो। तो क्या इसका मतलब इस वीकेंड कोई भी पढ़ना नहीं चाहेगा? हम जियोवानी जा सकते हैं? निक हमें फ्री एपेटाइजर दे रहा है। ये सब क्या था? सच कहूँ तो मुझे लगता है ये दोनों इसीलिए उदास थे क्योंकि मैं दोनों को एक साथ डेट कर रहा था। हाँ, ये उदास होने की एक अच्छी वजह हो सकती है, लेकिन तुम इतने अच्छे खिलाड़ी कब बन गए? मैं कोई खिलाड़ी नहीं, बस मजे कर रहा हूँ। इसमें बुराई क्या है? पता नहीं दोस्त, अलीसा और तुम्हारा जब से ब्रेकअप हुआ है तुम कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हो। कौन? ओह हाँ, ठीक है, अलीसा। उसका इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो उसके बारे में अब सोचता भी नहीं हूँ। सच में? वो लड़की जिससे तुम्हें बेहद प्यार था, तुम कह रहे हो अब वो तुम्हारे ख्यालों में नहीं आती? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो आगे बढ़ चुकी है और मैं भी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उसने नए लड़के के साथ अपनी फोटो पोस्ट की है। इसका मतलब साफ है कि वो अब किसी के साथ है। नहीं, उसे मत छूना, कहीं तुम गलती से लाइक ना दबा दो। अच्छा, तो तुम्हारी एक्स आगे बढ़ चुकी है, क्या इसका मतलब है कि तुम्हें अब बदलना होगा? देखो, मैंने अच्छा बनने की बहुत कोशिश करी और देखो अब मैं कहाँ खड़ा हूँ। इन सब में बस मेरा ही दिल टूटा है, इसलिए मैं भी अब बस मजे करूंगा, दिल से कोई लगाव नहीं। रुको, तुमने अभी कहा कि तुम अलीसा के बारे में सोचते भी नहीं और उसको इंस्टाग्राम पर अब भी फॉलो कर रहे हो। तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या कोई इंटरव्यू चल रहा है? ठीक है, इस बात को छोड़ देते हैं। अब सब्जेक्ट की बात करें तो मैं इस वाले को पढ़ना चाहूंगा। क्या यार, तुम नहीं सुधरोगे।
हे सारा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। कैसे हो डैलिस? कुछ खास नहीं, सोच रहा था अगर तुम शनिवार को फ्री हो तो कुछ खाने के लिए चलते हैं। क्या तुम मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो? हाँ, काफी मजा आएगा। हम लोग जियोवानी जा सकते हैं, उसके बाद आइसक्रीम खाने चलेंगे। ओह, वो जगह बहुत प्यारी है। तुम्हारे साथ जाना तो चाहूंगी, पर मैंने तुम्हारे बारे में अफवाह सुनी है। अफवाह? उड़ने दो, मुझे ऐसी बातें पसंद है। वेल, स्कूल में बात चल रही है कि तुम एक खिलाड़ी हो। मैं? ये सब बेकार की बातें हैं। मैं तो एक बहुत प्यारा लड़का हूँ। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? क्या मैं वो पहली लड़की हूँ जिसे तुम वीकेंड के लिए पूछ रहे हो? हाँ बिल्कुल, एक हद तक, अगर कहें तो। मुझे पता था। बाय डैलिस। रुको, मैंने गलत जवाब दिया। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। तीन बार दोस्त, अब तुम आउट हो गए। तालाब में बहुत सी मछलियां हैं, बस मुझे अगली वाली ढूंढनी है। अगर तुम ऐसे ही खेल खेलते रहे तो एक दिन स्कूल की हर लड़की को पता चल जाएगा कि तुम एक खिलाड़ी हो। तो मैं हमेशा कोई दूसरा स्कूल चुन सकता हूँ। यार, अगर सारा मान जाती तो अच्छा होता। वो बहुत ही प्यारी है। उम्मीद करता हूँ कि शनिवार को घूमने के लिए किसी ना किसी को ढूंढ ही लूंगा। क्या तुमने कुछ समय अकेले रहने के बारे में सोचा है? उससे तुम्हें खुद के बारे में जानने के लिए समय मिल जाएगा। बहुत ही बोरिंग बात है। मैं अच्छा दिखने वाला लड़का हूं यार, मुझे अपनी वीकेंड अकेले नहीं गुजारने चाहिए। रुको एक मिनट, वो कौन है? ओह, मुझे लगता है कि वो ओलिविया है, यहाँ नई आई है। बिल्कुल सही, उसने अभी तक मेरे बारे में कुछ सुना नहीं होगा। मेरा रास्ता साफ है, ऊपर से वो बहुत हॉट भी है। दोस्त, तुम अपना ध्यान रखना, अपनी प्रतिष्ठा दांव पर मत लगाओ, उससे भी बुरा हो सकता है। तुम क्या बात कर रहे हो यार? एक दिन तुम ऐसी लड़की से मिलोगे जो तुम्हें सच में पसंद होगी, पर तुम्हारे पिछले रिकॉर्ड की वजह से वो तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जाएगी। इसको कर्मा कहते हैं। क्या तुम टीचर हो? क्योंकि सुनने में ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो। मैं बस बता रहा हूं। किसी और के लिए बचा के रखो, मैं अभी वापस आता हूं। हेलो, मुझे नहीं लगता कि हम पहले मिले हैं। मैं डैलिस हूँ। हाय, मैं ओलिविया हूँ, यहाँ पर नई आई हूँ। तो यहाँ सब कुछ कैसा लगा? अच्छा है, पर मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानती। ज्यादातर लोग बोरिंग हैं, लेकिन उनको जानने की कोशिश मत करना। सच में? तुम भी? नहीं, मैं मजे करता हूँ। तुम्हें जरूर मेरे बारे में जानना चाहिए। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। अच्छा ये बताओ, क्या अभी तक तुम जियोवानी गई हो? वो बहुत ही अच्छी जगह है, सब लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। नहीं, अभी तक नहीं। अगर तुम इस वीकेंड फ्री हो तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। हाँ, इतवार को बिजी हूँ। हम शनिवार को चल सकते हैं? शनिवार एकदम बढ़िया रहेगा। ठीक है डेलस, डेट पक्की। बढ़िया। आईजी मिल सकती है ताकि मैं डीएम कर दूं? हाँ, लाओ मैं कर देती हूँ। ये लो, स्कूल के बाद मुझे डिटेल्स भेज देना। हाँ पक्का भेज दूंगा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा ओलिविया। मिलकर अच्छा लगा डेलस। तो देखा मेरे दोस्त, ऐसे करते हैं। हे भगवान यार, वो बहुत खूबसूरत है। मेरा जैकपॉट लग गया। हे डैलिस। हे सारा, क्या हुआ? तो मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मुझे लगता है तुम्हें एक मौका देना चाहिए। एक मौका? किस लिए? देखने के लिए कि तुम एक अच्छे लड़के हो। मैं अफवाहों पर यकीन नहीं करती, खुद जानना पसंद करती हूँ। तो इस शनिवार हम खाना खाने चल सकते हैं क्या? शनिवार? हाँ। तो फिर ठीक है। हाँ, तुम्हें अभी भी चलना है ना? हाँ, पर मैं सोच रहा था, क्या हम इतवार को चल सकते हैं? मुझे पता था तुम किसी और लड़की के साथ जा रहे हो। तुम खिलाड़ी ही हो। नहीं नहीं, मैं शनिवार को भी फ्री हूँ। शनिवार को पक्का रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पक्का। मैसेज पर बता देना कब मिलना है। ठीक है। हाँ,
मैं मैसेज करता हूँ। तो ये अब काफी पेचीदा हो गया है। तुम्हें किसी एक को मना कर देना चाहिए। एक ही दिन में तुम 2 डेट पर नहीं जा सकते। सही कह रहे हो। या फिर मैं जा सकता हूं। तुम्हें कहीं जाना है क्या? तुम बार बार फोन चेक कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। देर से आने के लिए माफी चाहती हूँ। दरअसल मेरा पेट बहुत बीमार हो गया था। कोई बात नहीं। अच्छा है कि मिस्टर बिस्किट ठीक है। हाँ, पहले उसका पेट कभी खराब नहीं हुआ, इसीलिए मैं ज्यादा परेशान थी। हाँ, तुम्हारी गलती नहीं है। सुनने में काफी डरावना है। हाँ, सही में था। मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी वापस आती हूँ। कोई बात नहीं, मैं कहीं जाने नहीं वाला। हाँ। तो कैसा चल रहा है? खास नहीं है। मिस्टर बिस्किट ने सब कुछ खराब कर दिया है। मिस्टर बिस्किट क्या है? मैंने दोनों से मिलने का समय बिल्कुल अलग रखा था। फिर सारा का पेट बीमार हो गया और आखिरी मिनट पर उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, इसीलिए डेट का समय आगे खिसक गया। और अब ओलिविया का मैसेज आया है कि वो जल्दी आ रही है, इसीलिए समय कम बचा है। अच्छा है कि मैं ये सब देखने के लिए यहाँ हूँ। मैंने कहा था ना कि जरूर कुछ बुरा होगा एक दिन। अभी सब ठीक है, बस मुझे सारा के साथ सारी चीजें जल्द से जल्द खत्म करनी होंगी, इससे पहले कि ओलिविया यहाँ पे आए। अच्छा होगा कि तुम जल्दी करो, क्योंकि ओलिविया यहाँ आ गई है। अब तो मेरे लिए एक और मुश्किल हो गई। अगर तुम अभी यहाँ से चुपचाप चले जाओ तो शायद थोड़ी सी इज्जत बच जाएगी तुम्हारी। तुम पागल हो क्या? मैं अभी तक हारा नहीं हूं। हे ओलिविया, अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। हे, मुझे माफ करना, मैं जल्दी आ गई। सोचा था रास्ते में बहुत ट्रैफिक होगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस यहीं पास ही में रहता हूँ और यहाँ पहुँचने का बस कुछ ही देर का पैदल रास्ता है। अरे वाह, ये तो अच्छा है। ये दोनों मैं ले लेता हूँ, वो मेरे दोस्त है। आप दोनों इस टेबल पर बैठना पसंद करेंगे? दरअसल क्या हमें वो वाली टेबल मिल सकती है? बिल्कुल, क्यों नहीं। आइए मेरे साथ आइए। तुम यहाँ बैठो, मैं पार्किंग के पैसे देना भूल गया था। मैं बस अभी वापस आता हूँ। ओह, ठीक है। आप तब तक देख लीजिए मैम कि आपको क्या मंगाना है, मैं आता हूँ। तो हम कहाँ थे? क्या तुम किचन से आ रहे हो? हाँ, मैं बस शेफ की तारीफ करने गया था। ये नूडल्स बहुत ही अच्छे थे। हाँ, ठीक है। और बढ़िया, स्वादिष्ट। क्या तुम ये? नहीं, तुम ले सकते हो। तो यहाँ सब कैसा चल रहा है? सब ठीक तो है? बहुत बढ़िया। हम खा चुके हैं, क्या बिल लाएंगे? ओह, क्या आप कुछ मीठा नहीं खा पाएंगे? ओह, मीठा अच्छा रहेगा। क्या है आपके पास? हमारे यहाँ का मशहूर चॉकलेट केक और स्वादिष्ट पिस्ता आइसक्रीम। पर दरअसल आइसक्रीम खत्म हो चुकी है। कितनी बुरी बात है। वैसे मुझे भी आइसक्रीम खानी थी, लेकिन लगता है अब किसी और दिन आकर खानी पड़ेगी। दरअसल मुझे केक पसंद है, क्या मैं खा सकती हूँ? ठीक है, तो हम केक खा लेंगे। बढ़िया चॉइस है, मैं भी जाकर ऑर्डर देता हूँ। हे, अब मुझे वॉशरूम जाना है, बस अभी आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। ओह, माफी चाहूंगा, पार्किंग वाले ने देर कर दी। पर तुमने तो कहा था तुम पैदल आए हो। ज्यादातर आता हूँ, पर इस बार सोचा कि गाड़ी से आऊँ। अपनी पहली डेट पर लेट नहीं होना चाहता था। पहली डेट? लगता है तुम ज्यादा की उम्मीद में हो। हाँ, दूसरी में तो और भी मजा आएगा और मैं उसको बेहतर प्लान करूंगा।
इस वाले में कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, ये भी अच्छी है। तो यहाँ क्या अच्छा है? नूडल्स नहीं, काफी सूखी होती हैं। अच्छा वो बता दिया। तो ये बताओ, तुम्हारे पेट का पेट कैसे खराब हुआ? पर मेरे पास पेट नहीं है। मैं भी ना, मेरा मतलब था मेरा पेट, उसका पेट खराब हो गया है। तुम्हारे पास पेट है? उसका नाम क्या है? मिस्टर बिस्किट। बेचारा, आज डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, बहुत डरावना था। वो ठीक तो है ना? हाँ, लगता है वो ठीक हो जाएगा। हाँ। तुम्हारे पास कोई फोटो है? तुम्हारे इंस्टाग्राम पर किसी पेट की फोटो नहीं देखी? वाह, तुम मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर रही थी? उफ, मुंह से निकल गया। हाँ, कर रही थी। कोई बात नहीं, मैंने शायद तुम्हारा भी देखा होगा। बढ़िया। निक पानी देना भूल गया है, वो बहुत बिजी रहता है। हाँ है। मैं लेकर अभी आता हूँ। बात हाथ से निकलती जा रही है, पता नहीं और कितनी देर तक ये सब चला पाऊंगा। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं इन सब में नहीं पड़ूंगा। जैसे तुम इन लड़कियों के साथ खेल रहे हो, मेरे लिए तो देखना ही मुश्किल है। मुझे पहले से इनके लिए बुरा लग रहा है। क्या तुम किचन में चूहा या कुछ और बोलकर जोर से चिल्ला सकते हो? नहीं, ये सिर्फ मजाक कर रहा है। थोड़ा धीरे बोलो, हमारे यहाँ चूहे नहीं हैं। क्या तुम हमारे रिव्यूज खराब करोगे? ठीक है, तुम भी कैसे दोस्त हो? ये सब काफी बुरा है। ये लो। तुमने केक कब ऑर्डर किया? और हम पहले मीठा क्यों खा रहे? क्या यार, मैं पानी लेने गया था, ना कि केक। हमेशा दो चीजें मिला देता हूँ। ऐसा करते हो? हाँ, मैं जल्दी से इसे वापस कर देता हूँ। नहीं, दरअसल ये काफी अच्छा है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा है, तुम्हें पसंद आया? मैं जाकर पीने के लिए पानी लाता हूँ। हे, काफी टाइम लग गया। हाँ, तुम्हें पता है ना मेंस वॉशरूम कैसे होते हैं, हमेशा लंबी लाइन। सच में? मुझे उल्टा लगता था। तुम्हें अचंभा होगा, छोड़ो भी। मुझे काफी मजा आया। सब अच्छा चल रहा है ना? हमने अपना केक नहीं खाया। निक कहाँ है? चूहा, वहाँ बड़ा चूहा है। मैंने अभी किचन से निकलते हुए देखा। हे भगवान। रुको, नहीं, एक मिनट सुनिए, बात सुनिए। हमारे यहाँ चूहे नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल चूहे नहीं है। ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मीठे का नाम नहीं लेना चाहिए था। मुझे लगता है मैं किचन में देखता हूँ। हे मैन, तुमने पूरे हफ्ते कोई मैसेज नहीं किया? हाँ, क्योंकि तुम्हारी उस नाटक ने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया था। उसके लिए माफी चाहूंगा यार, पर उसने काम कर दिया। लड़कियों को पता भी नहीं चला। पर क्या वो बाहर इंतजार नहीं कर रही थी? मैंने सारा को मैसेज कर दिया था कि चूहों से मुझे एलर्जी है, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। वो समझ गई और चली गई। फिर मैं ओलिविया को कहीं और ले गया, सब अच्छे से हो गया। वाह, विश्वास नहीं होता कि तुम वहां से बच गए। अच्छी बात यह है कि दोनों के साथ ही मेरी दूसरी डेट भी पक्की हो चुकी है, और इसमें ध्यान रखूंगा कि वह अलग अलग वीकेंड्स पर हूँ। दोस्त, तुम ऐसे नहीं हो। पुराने वाले डेलस को क्या हुआ, जो कि दूसरों की चिंता करने वाला हुआ करता था? तुम्हें समझ नहीं आया? वो डेलिस अब और नहीं है, जब से एलिसा ने मेरा दिल तोड़ा है। एलिसा। हाय, क्या हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल। तुम कैसे हो डेलिस? ठीक हूँ, बस आजकल खुद पर थोड़ा काम कर रहा हूँ। सुनकर अच्छा लगा। तुम कैसी हो? अगर तुम्हें मैं सच्चाई बताऊं तो मैं तुमको बहुत मिस कर रही हूँ। क्या तुम सच कह रही हो?
हाँ, तुम सबसे अच्छे लड़के थे जिसको मैं जानती थी और मैंने सब खराब कर दिया। मैं तुम्हारे बारे में सोचना रोक नहीं पाती। रुको, पर तुम्हारे इंस्टाग्राम पे वो लड़का कौन था? तुम उसे डेट करी हो? कौन? वो मेरा कजिन है, स्टीवन। तुम्हें लगता है मैं इतनी जल्दी आगे बढ़ गई होंगी? मैं किसी को डेट नहीं कर रही। तुम कर रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सच कहूं तो मैं अभी भी तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया हूं और मैं किसी और के साथ नहीं रहना चाहता। क्या हम सब कुछ पहले जैसा कर सकते हैं? हाँ, हे भगवान, मैं भी यही चाहता हूं। क्या तुम देख नहीं रहे मैं बात कर रहा हूं? क्या तुम इसको देखना चाहोगे? जरा 1 मिनट रुकना। भाइयों और बहनों, ये एक पब्लिक सर्विस घोषणा है। डालिस विल्सन 100% एक गंदा झूठा खिलाड़ी है। वो एक ही वीकेंड पर हम दोनों को डेट कर रहा था। तो कोई भी लड़की जो उसके साथ डेट पर जाने के बारे में सोच रही है, मत जाना। तो कोई भी लड़की जो उसके साथ डेट पर जाने के बारे में सोच रही है, मत जाना। तो कोई भी लड़की जो उसके साथ डेट पर जाने के बारे में मैं अलीसा को देखने नहीं दे सकता। मत जाना। तो कोई भी लड़की जो उसके साथ डेट पर जाने के बारे में सोच रही है, मत जाना। अलीसा रुको, मैं ये सब समझा सकता हूँ। तुम्हें कोई और लड़की नहीं, बस मैं चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा। जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। तो क्या तुम एक ही वीकेंड पर 2 डेट्स पर नहीं गए? ठीक है, तुमने जो देखा वो सही है, पर मैं बस तुम्हें भूलने की कोशिश कर रहा था। तुम वो नहीं हो जिसको मैं जानती थी। मैंने तुम्हें छोड़कर सही फैसला किया है। नहीं, सुनो, रुको अलीसा, रुको, मेरी बात सुनो, मुझसे बात करो। ओह, हाय गर्ल्स। लगता है आखिर मैंने स्कूल में कुछ नए दोस्त बना ही लिए। और हम सब मानते हैं तुम बिल्कुल बेकार हो। तुम्हारे बारे में सारी अफवाहें सच थी, अब पूरे स्कूल को पता है। नई लड़की के साथ डेट पर जाने के लिए गुड लक। दोस्त, तुम्हें पता है ये बिल्कुल ठीक समय है कि तुम अपने आप पर ध्यान दो और कुछ टाइम अकेले रहो। हाँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास अब कोई और ऑप्शन भी है। कोई बात नहीं है, चलो।